बच्चों, अब हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, जैसे आयरन यानी कि लोहा, लेड, जिंक, कॉपर आदि। परंतु एक धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में भी पाई जाती है और वह धातु है मरकरी या पारा। धातुएं ताप या ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, जैसे चांदी और कॉपर। परंतु लेड और मरकरी ताप के अच्छे चालक नहीं हैं, अर्थात ये ऊष्मा के कुचालक हैं। धातुएं विद्युत की भी अच्छी चालक हैं, इसीलिए इनका उपयोग बिजली की तारों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉपर और एल्यूमीनियम की तारें। पर इन तारों पर पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड या रबड़ की परत चढ़ी होती है, ताकि इन्हें हाथ लगाने पर हमें बिजली का झटका ना लगे। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघात वर्ध्यता या मेलेबिलिटी कहलाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु हैं। धातुओं को खींचकर इनसे पतली तारें भी बनाई जाती हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता या डक्टिलिटी भी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। बच्चों, धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा या आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम आदि। परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होती। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। अतः प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। बच्चों, आपने नया नया कोई भी धातु देखा होगा, जैसे कि लोहा या सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमीनियम। इनकी सतहें चमकीली होती हैं। धातुओं का यह गुण धर्म है कि उनमें एक विशिष्ट धात्विक चमक होती है। जब धातु किसी ठोस सतह या ठोस वस्तु से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। इसीलिए धातुएं ध्वनिक या सोनोरस अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने वाली कही जाती हैं। उदाहरण के लिए आपने अपने स्कूल की घंटी सुनी होगी या मंदिरों की घंटी। ये सब धातुओं से बनी होती हैं। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुओं का घनत्व भी ज़्यादा होता है, इसी कारण यह भारी होती हैं। आयरन यानी लोहे का घनत्व 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोना, चांदी, लोहा आदि धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है। लिथियम सबसे कम घनत्व वाली अर्थात सबसे हल्की धातु है। आइए बच्चों, अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। अधातु ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सल्फर ठोस अधातु का उदाहरण है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय अधातु के उदाहरण हैं।
परंतु अपवाद स्वरूप एक अधातु तरल यानी कि द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और यह अधातु है ब्रोमीन। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं, परंतु कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातुएं भुरभुरी होती हैं, कठोर नहीं, इसलिए यह आसानी से टूट जाती हैं, जैसे कोयला जो कार्बन का रूप है। धातुओं को ना तो हम तारों में बदल सकते हैं और ना ही चादरों में बदला जा सकता है, अर्थात ये तन्यता व आघातवर्ध्यता का गुण नहीं दर्शाती। अधातु नर्म होते हैं, जैसे कि सल्फर, परंतु कार्बन जो कि एक अधातु है, उसका एक अपर रूप है हीरा, डायमंड। यह सबसे अधिक कठोर वस्तु है। अधातु चमकीले नहीं होते, जैसे कि सल्फर, परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अधातु ध्वनिक नहीं होते, अर्थात इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक भी धातुओं की तुलना में कम होता है, जैसे सल्फर का गलनांक 115.21 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक 444.6 डिग्री सेल्सियस है, परंतु एक अधातु डायमंड यानी कि हीरा जो कार्बन का अपर रूप है, इसका गलनांक 3547 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। अधातुओं का घनत्व भी कम होता है, जिस कारण यह हल्की होती हैं। बच्चों, अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। धातु ऑक्सीजन, जल, वायु और अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लग जाता है, अर्थात वह अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और जब इस रिबन की राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रकार बनता है: मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन O2, इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है प्लस वाटर H2O, इससे बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH+2 MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। यहाँ लाल लिटमस इसकी उपस्थिति में नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि धातुएं अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं।